दास किसे कहते हैं? दास वास्तव में है कौन? दास वही है जो उस सत्य का एहसास कर लिया, अपने जीवन में स्वीकार कर लिया, वही दास है। जो अपने अहंकार को छोड़ करके उस सत्य को एहसास कर लिया, वही दास है। दास हमेशा स्वीकार करता है। नाम के पीछे दास शब्द लगा देने से कोई दास नहीं होता है। यह प्रैक्टिकल चीज है, यह अनुभव की चीज है। दास वही है जो अपने अहंकार को छोड़ करके उस सत्य को एहसास कर लिया, उस सत्य को अनुभव कर लिया, उस सत्य को स्वीकार कर लिया, वही दास है। दास कोई जात नहीं है, दास कोई संप्रदाय नहीं है। लेकिन आजकल लोग दास को अलग अलग तौर तरीके से समझ रहे हैं। किसी के नाम के पीछे दास लगाने देने से वह दास नहीं होगा। उस सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा, उस सत्य का एहसास करना पड़ेगा, अपने अहंकार को त्याग करके, अपने अहंकार को छोड़ करके। और अहंकार तभी छूटेगा जब आप अपने भीतर एहसास करेंगे, तभी जब आप अपने भीतर उस सत्य का एहसास करेंगे, तभी आपका अहंकार छूटेगा और सत्य का एहसास होगा। सत्य को स्वीकार करेंगे, तब आप दास का योग्य बनेंगे। जब आप उस सत्य का एहसास कर लेंगे तो आप दास हो गए। जैसे इतिहास गवाह है, संतों ने अपने नाम के पीछे, जो इस शरीर का नाम है, उस नाम के पीछे दास शब्द जोड़े थे। वह संतों ने अपने जीवन में उस सत्य का एहसास किया था, उस सत्य का स्वीकार किया था, इसलिए वो लोग अपने इस शरीर के नाम के पीछे वो दास शब्द लगाए थे। वह एक संकेत है, वह एक इशारा है, वह एक दिशा है कि फला संत अपने अहंकार को छोड़ चुका है, उस सत्य का एहसास कर चुका है, उस सत्य को स्वीकार कर चुका है। यह एक संकेत था। जैसे संत कबीरदास, रविदास, यह एक संकेत है जिनके नाम के पीछे दास जुड़ गया। वह उस सत्य का स्वीकार कर लिया, अपने अहंकार को छोड़ दिया। अपने भीतर जो झांकेगा, अपने भीतर जो खोजेगा, अपने भीतर जो ढूंढेगा, उस सत्य को स्वीकार करेगा, उस अहंकार को धीरे धीरे छूट जाएगा, वही दास होगा, वही संत होगा। हर व्यक्ति के जीवन में यह घटना घटनी चाहिए, यह अनुभव होनी चाहिए। जो आपको कर्ता का अहंकार है कि जो हो रहा है वही हम कर रहे हैं, या जो हम कर रहे हैं वही हो रहा है, इसका जब अहंकार छूट जाएगा, तभी आप उस सत्य का एहसास कर पाएंगे, तभी आप उस सत्य का स्वीकार कर पाएंगे, तभी आप दास हो पाएंगे। दास उसे कहते हैं जो सत्य को स्वीकार कर लिया है।
किसी के नाम के पीछे दास शब्द लगा देने से वह दास नहीं होता है, माफ कीजिएगा। अनुभव एहसास करने से वह दास होता है। उस सत्य को स्वीकार करने से वह दास होता है। अपने भीतर झांकने से, अपने भीतर उतरने से, स्वयं के बोध कर लेने से, परम का बोध कर लेने से वह दास होता है। इसलिए इतिहास गवाह है, संतों ने अपने नाम के पीछे दास शब्द जोड़े थे। वह मात्र केवल एक संदेश है। और वैसा ही हर व्यक्ति को उस सत्य का एहसास करना पड़ेगा, उस सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा। एक दिन ना एक दिन हर व्यक्ति को दास बनना पड़ेगा। कहने का मतलब उस सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा। कहने का मतलब मन के तल से ऊपर उठने की जरूरत है। जिसने उस अपने मन के तल से ऊपर उठा, उस सत्य को स्वीकार किया। क्योंकि मन के ही तल पर कर्ता का अहंकार होता है। और जैसे ही जो अपने मन के तल से ऊपर उठा, उसका कर्ता का भाव, कर्ता का अहंकार धीरे धीरे छूट जाता है। तभी वो सत्य का स्वीकार कर पाता, तभी वो सत्य का एहसास कर पाता है। और हर व्यक्ति को ऐसा एहसास करने की जरूरत है। अपने जीवन में उस सत्य को स्वीकार करने की जरूरत है।